लगता है इसमें कशीदगी बढ़ सकती है? देखिए जी, कशीदगी मेरे ख्याल से अभी तो हालात सेट लग रहे हैं, पत्ते बिल्कुल सही लग रहे हैं। आपको पता है कशीदगी अगर बढ़ेगी ना तो वो बढ़ाई जाएगी। और वो एक ही हल्का होता है पाकिस्तान में जो सबसे ताकतवर हल्का है, जो आप देख चुके हैं, आप खुद भी उस पर बात करते हैं। और वो ये है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो लास्ट मिनट पे ये अदम एतमाद की तारीख होने से पहले या पेश हो जाए, वो अपना व्यू बदले। वो हम्म। देखे ना, इस वक्त जो है वो एक क्या कहते हैं, सेम पेज पे हैं। पहले हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे थे। आजकल लग रहा है कि ऑपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, वो एस्टेब्लिशमेंट थोड़ी सी न्यूट्रल हो गई है या गैर जानिबदार हो गई है। उस पर भी डिबेट हो रही है, लेकिन उनकी गैर जानिबदारी का यही मकसद है कि बेसिकली वो कह रहे हैं कि मैदान खुला है, जाओ जो करना है कर लो। तो अब क्या वाकई ही वो मुकम्मल तौर पे गैर जानिबदार हो चुके हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है उस्मान। और लेकिन सर ये ये इसमें इसमें ये थोड़ी सी रोशनी डाल दें, जिस तरह आपने फरमाया कि आखिरी मिनट आखिरी सेकंड में भी ये अपना जो है वो चेंज कर सकते हैं, ये आखिरी सेकंड में भी कुछ कर सकते हैं सर? देखिए जी, होने का कुछ भी हो सकता है, ऐसी तो आपको पता है माजी में होता है। लेकिन नहीं, जारी बात है इस वक्त जो उन्होंने तब्दीलियां की हैं, पिछले अक्टूबर में DGISI को बदला, आपको पता है खान साहब ने फटा किया। उसके बाद अब इदारे की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, वो यही लगता है कि वो चूंकि सियासत में उनका जो नाम लिया जा रहा था, फिर मियां साहब ने नाम ले लिए, पूरी मुस्लिम लीग नून ने ले लिए, और पार्टियों ने ले लिए, फजल रहमान साहब ने, और पंजाब का वर्कर जो है PMLN का, वो मुतहरिक हो गया। वो बात पसंद नहीं ना आती, फिर आपको पता है उससे फिर इदारे को भी अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मुझे ये लगता है कि फिलहाल तो वो गैर जानबदार है, लेकिन लास्ट मिनट पे कुछ ना कुछ तो देखिए, इन थेरी तो हो सकता है। हो लेकिन सकता मेरा है। नहीं ख्याल अभी होगा। आपको पता है एक बहुत बड़ा सवाल है, और शायद वो आपने आगे करना भी हो, लेकिन चलें उसको भी एड्रेस कर लेते हैं। देखिए असल प्रॉब्लम क्या है, अभी भी नवाज शरीफ का ही खतरा है। खतरा एक ही है कि ये अदम एतमाद हो जाएगी। इसके बाद अगर इलेक्शन होते 6 महीने साल बाद, तो नून लीग अगर स्वीप कर गई तो फिर तो वही चीज हो जाएगी ना जिससे के लिए निकाला है पहले। फिर वो सारी बिल्कुल। हुज्जत करने की क्या जरूरत थी, साकिब निसार साहब की कोर्ट और मीडिया पाकिस्तान का, और सारी जो प्लानिंग की गई, उसकी बिल्कुल। जरूरत ही नहीं थी अगर वही चीज वापस आनी थी। अब ये एक सवाल है, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। देखिए ना, ये इसके लिए कि वो वहां पे क्या थिंकिंग है। क्या मियां साहब के साथ दोबारा समझौता या बातचीत हो सकती है, या मियां साहब अब यही इतला आती कि वो डटे हुए हैं, वो अपने मौकफ से पीछे नहीं हटते, क्या वो हट जाएंगे? यहाँ पे कुछ लोग, कुछ दो की पॉलिसी जो है ना, वो उसके ऊपर अमल पैरा होना पड़ेगा, तो जी। फिर ये कामयाबी होगी। ठीक, आपने जो शहबाज शरीफ साहब का ऐलान किया है वजीर आजम का, तो इसको आप किस नजर से देख रहे हैं सर? वो ऐलान उन्होंने क्यों कर दिया सर? नहीं, मेरे ख्याल से कोई बातचीत हुई होगी ना पहले, अब मियां साहब के साथ, मियां नवाज शरीफ के साथ। उसकी वजह ये कि मियां नवाज शरीफ का हमेशा ये कहना था कि वो जो तरीके अदम एतमाद आए और उसके बाद जो वजीर आजम हो, वो उसके ऊपर नून लीग का मुकम्मल एतमाद हो। देखे ना, जी। ये ऐसा इस तरह की सूरत हाल होती है कि इसमें फिर एक वजीर आजम आके कोई भी गेम खेल सकता है। जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया कि इस्टेब्लिशमेंट की तो अब ये मर्जी है ना, रही है, मतलब उसके शवाहिद भी सामने है कि नवाज शरीफ को कट किया जाए अपने साइज के मुताबिक, बहुत ज्यादा उसको पावर ना मिले, दोबारा आके वो हमारा काम ना खराब करे, क्या ना माने, ताबेदार हो जाए। जी। तो इसलिए जो अगला वजीर आजम है वो कुछ भी कर सकता है। तो शायद इसलिए शहबाज शरीफ एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट को भी काबिल कबूल है, मियाँ साहब के तो भाई हैं, पार्टी के कायद भी हैं, जरदारी के साथ भी लिंक, वो अच्छा रिश्ता बना लिया बिलावल के साथ। तो इसलिए वो एक काबिल कबूल कैंडिडेट सामने आए हैं। लेकिन ये कोई नहीं पता कि वो मियां साहब एंड में चेंज ना कर ले अपनी माइंड। सर आपको जाती तौर पर क्या लगता है कि ये स्टैब्लिशमेंट को काबिल कबूल है शहबाज शरीफ साहब? जी, मेरे ख्याल से उनको काबिल कबूल है। और मैं आपको बताऊं कि देखें, बात ये कारकर्दगी जो होती है ना, वो जी। सबको देखती है। शहबाज शरीफ साहब में कोई, मैं समझता हूँ 100 ऐब होंगे, 100 आप उनके कह सकते हैं जी उसने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन जहाँ पे परफॉर्मेंस की बात आती है, गवर्नेंस की बात आती है। देखिए, मैं एक जमाने में सिविल सर्वेंट था। मेरा जी। पहला काम, जो जो पहली नौकरी यही थी, मैं गवर्नमेंट में था। और मैंने तो खुद शहबाज साहब के साथ काम किया हुआ है।
और मुझे पता है कि वो किस तरह से काम करते हैं। उस वक्त मेरा व्यू जरा फर्क होता था। उस वक्त तो मैं तंग आ गया था। वो सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे कॉलें करते थे, रात के 2 बजे करते थे। मैं कहता था यार इन नींद नहीं आती चीफ मिनिस्टर नू। अच्छा, फिर वो आके बड़ी, लेकिन जाहिर बात है मैं अप्रिशिएट भी करता था कि पॉलिटिशियंस के बारे में हमने सुना था कि ये तो बिल्कुल निकम्मे होते हैं, इनको कोई दिलचस्पी नहीं होती, सिर्फ पैसे बनाते हैं, करप्ट होते हैं। लेकिन ये बंदा था सारा वक्त अनथक मेहनत करता था, सेकंड टेन्योर में भी की। और आज उनकी उनकी जो मॉडल है, उनका जो ब्रांड है, मैं कहता हूं उनके नाकदीन भी मानते हैं, पीपल्स पार्टी भी मानती है अंदर से, जी पीटीआई भी रो रही होगी कि बुजदार को लगा के क्या उन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर किया है। और फौज बिल्कुल कायल है शहबाज शरीफ की।